श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी जमुना जी पार कर माँ जगदम्बा और लक्ष्मण जी के साथ आगे चलते हैं तो रास्ते में जो बस्ती है, तटवासी है, उन्हें पता चलता है तो बालक, वृद्ध, युवक, युवती, नर नारी सभी आ जाते हैं और एक दूसरे को बुलाकर पुकार कर सीख दे रहे हैं कि एक न एक बोल सिख देही, लोचन लाहु लेहु छनेही, कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो, नहीं तो प्रभु चले जाएंगे। राम ही देखिए एक अनुरागे, चितवत चले जाहि संग लागे, एक नयन मग छवि उरयानी, होहि शिथिल तन मन बरभानी। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए कि उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं और कोई नेत्र मार्ग से प्रभु श्री राम की छवि को हृदय में लाकर शरीर, मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर, मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। और एक देख बट छाह भली, डासी मृदुल तृण पात, कहि गवाई छिन कुसुम, गवनभ अबहि की प्रात। कोई बट यानी बरगद की सुंदर छाया देखकर वहां पर नरम नरम घास और पत्ते बिछाकर कह रहा है कि प्रभु नाथ, क्षण भर यहां बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा, चाहे सुबह चले जाइएगा। और इतना ही नहीं, एक कलश भरी आनहि पानी, अचयनाथ कहीं मृदु भानी। और कोई घड़ा भरकर पानी ले आता है और कोमल और विनम्र वाणी से कह रहा है कि हे नाथ, हे प्रभु, आचमन तो कर लीजिए, हाथ मुंह धुल लीजिए। तो सुन प्रिय बचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील बिसेखी। तो इन सब के प्यारे वचन सुनकर, कोमल वचन सुनकर और सबका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि जानी श्रमित सिय मन माही, घरिक विलंब कीन्ह बट छाही, मुदित नारी नर देखहि शोभा, रूप अनूप नयन मनु लोभा। मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बरगद की छाया में प्रभु श्री राम जी ने विश्राम किया और वहां स्त्री और पुरुष आनंदित होकर शोभा को निहार रहे हैं, शोभा को देख रहे हैं। रूप अनूप नयन मनु लोभा, तो अनुपम रूप ने उन सभी के नेत्र और मनों को लुभा लिया है।
तो एकटक सब सोहहि चहुओरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल बरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मनु मोहा। टकटकी लगाए प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख को चकोर की तरह यानी बिल्कुल तन्मय होकर एक टक बिना पलक झपकाए देख रहे हैं और देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का यानी श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। दामिनी बरन लखन सुठनी के, नख सिख सुभग भाव तेजी के। मुनिपट कटिन कसे तू नीरा, सोहहि कर कमल निधनु तीरा। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर हैं, यानी पैर के नाखून से सिर तक, सिर की चोटी तक, और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के वलकल चीर वस्त्र पहने हुए हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कसे तूनीरा, असोहहि कर कमल निधनु तीरा। कमल के समान हाथों में धनुष बाण सुशोभायमान हो रहा है। जटा मुकुट शीस निसुभग, उर्भुज नयन विशाल। शरद परब विधु बदन बर, लसत स्वेद कन झाल। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं, या यूं कह दें कि जटाएं मुकुटाकार हैं और वक्षस्थल, भुजा और नेत्र विशाल हैं। और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। आज का प्रसंग इसी के आगे। श्री राम। बरनिन जाई मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी। राम लखन सिय सुंदरताई, सब चित वही चित मन मति लाई। थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृगी मृग देखी दिया से। सिय समीप ग्राम तिय जाही, पूछत यति स्नेह सकुचाही। बार बार सब लागहि पाए, कहीं बचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमारी विनय हम करही, तिय सुभाय कछु पूछत डरही। स्वामिनी अभिनय क्षम भी हमारी, बिलगुन मानव जानी गंवारी। राजकुंवर दो सहज सलोने, इन तेल ही दुति मरकत सोने। श्यामल गौर किशोर बर, सुंदर सुषमायन। शरद सरबरी नाथ मुकु, शरद सरोरुह नयन। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन कर रहे हैं, जो दोनों भाई और साथ में मां जगदम्बा सीता जी। तो बरन न जाई मनोहर जोरी, अशोभा बहुत थोरी मति मोरी। क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। राम लखन सिय सुंदरताई, सब चित वही चित मन मति लाई। श्री राम और लक्ष्मण तथा सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन, चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं।
थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृगी मृग देखी दिया से। भाई प्रेम के प्यासे यानी वे गांव के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य और माधुर्य की छटा को देखकर ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरन निस्तब्ध रह जाते हैं। और यहां पर कि बरनिन जाई मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी। बरनिन जाई, भाई वर्णी नहीं जा सकती, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसका उत्तर मनोहर शब्द से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दे दिया। कहने का मतलब इसे देखते ही मन हरण हो जाता है। मन तो हरण होता है, अर्थात जब मन ही हर लिया गया तो फिर वर्णन करे कौन, कौन वर्णन करे। और दूसरा कारण देते हैं कि शोभा बहुत है, अपार है, कि जिससे करोड़ों कामदेव मोहित हो जाते हैं। और बुद्धि अल्प है, क्षुद्र है। भाई थोड़ी जगह में बड़ी वस्तु समा सकती है, किस तरह से समाएगी, यानी नहीं समा सकती। कि सरसी सीप की सिंधु समाई। और ऐसा ही श्री सीता जी के सौंदर्य के विषय में भी कहा है कि ऐसी सुंदरता बरनिन जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। और फिर आगे कह रहे हैं कि राम लखन सिय सुंदरताई, सब चित वही चित मन मति लाई। भाई दोनों भाइयों की जोड़ी की मनोहरता को कहे, श्री सीता जी की न कही उस समय, तो अब सीता जी का भी नाम देकर बता रहे हैं कि उस मनोहर जोड़ी को ही नहीं देख रहे हैं। राम लखन सिय सुंदरताई, राम लक्ष्मण जी के साथ सीता जी का भी नाम, बल्कि महारानी सीता जी को भी सब देख रहे हैं। और सीता जी का भी सौंदर्य अनुपम है। जगदम्बा सीता जी जगत जननी है, इससे उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया। राम लखन सिय सुंदरताई, एक ही साथ तीनों को कहकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने तीनों का मनोहर होना बता दिया। और दूसरा भाव कि सब पुरुष श्री राम लक्ष्मण जी की छवि देख रहे हैं और स्त्रियां तीनों की सुंदरता को देख रही हैं। पुरुष सब राम लक्ष्मण जी के पास हैं और स्त्रियां विशेषतः युवावस्था वाली स्त्रियां सीता जी के पास बैठी है, पर दृष्टि उधर भी है। इसलिए राम लक्ष्मण जी की छवि का वर्णन पृथक करके फिर तीनों को बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक साथ कहा। और चित्त मन मति लाई, भाई चित्त चिंतनात्मिक का बुद्धि है, अनुसंधान करना, चिंतन करना इसका काम है। चिंतनात्मिका बुद्धि की बात कर रहे हैं तो अनुसंधान करना, चिंतन करना इसका काम। मन संकल्प विकल्प करता है और बुद्धि संकल्प विकल्प पर विचार कर निश्चय करती है। और ये तीनों अपना अपना काम छोड़कर सौंदर्य को एक टक देख रहे हैं, बिना पलक झपकाए देख रहे हैं। और जब तक ये तीनों अपने व्यवहार में लगे रहते हैं तब तक एकाग्रता नहीं आती। इसी से अरण्य कांड में लक्ष्मण जी से प्रभु श्री राम जी ने कहा है कि थोड़े ही मह सब कहु बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। अर्थात एकाग्र होकर सुनो। वैसे ही ये एकाग्र होकर दर्शन कर रहे हैं। तो यहां चित्त मन मति तीन को कहा, तो चौथा अहंकार है, उसे ना कहे। क्यों?
ऐसा क्यों? क्योंकि अहंकार वस्तु की प्राप्ति होने पर होता है। भाई अहंकार, अहम, घमंड ये कब होगा? जब वस्तु प्राप्त होती है। और इन्हें तो यहां ठहरना है ही नहीं। अंतःकरण भी चार, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। भाई एकाग्र होने में मन, बुद्धि, चित्त तीनों को ध्येय में ऐसा लगा देते हैं कि अहंकार की विस्मृति हो जाती है। अहंकार के लगे रहने से यथार्थ ज्ञान नहीं होता। आदर के साथ दर्शन तो तभी बनता है जब अहंकार का साथ न हो। चितवहि सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मान ही मनु सतरूपा। और यहां बाबा जी आगे लिखते हैं, थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृगी मृग देख दिया से। भाई देखते देखते वे सब जो नगरवासी हैं जड़वत शिथिल हो गए, अस्तब्ध रह गए। यहां ग्राम नर मृग है और ग्राम नारी मृगी है। और श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी तीनों दीपक के समान हैं, दीपक सदृश हैं। हरिण दीपक को देखकर मुग्ध हो जाता है, वह सौंदर्य का उपासक जीव है। जब हरिण हरिणी आते हैं तब उनको फांसने वाले लूक जला देते हैं। और जिसे देखकर हरिण और हरिणी जहां के तहां ठिठक कर खड़े हो जाते हैं। तो वैसे ही इन वनवासियों ने कभी ऐसा सौंदर्य देखा ही नहीं, कभी नहीं देखा था। और जब देखा तो बेहोश हो गए, ठिठुक रहे, स्तब्ध रहे। तो यह भी प्रसिद्ध है कि व्याधा लोग दीपक जलाकर गाते हैं, हिरण दीपक देखकर खड़े रह जाते हैं। तो वैसे ही ये सब इनको देखकर प्रभु श्री राम, जगदम्बा माता सीता और लक्ष्मण जी को देखकर एकटक रह गए, अपन को भूल गए, स्वयं को भूल गए। और फिर थके का दूसरा भी अर्थ कि उनकी दृष्टि जिस अंग पर जाती है आगे चल ही नहीं पाती, वहीं पर रुक जाती है, ठहर जाती है। और सर्वांगों के रूप के पार होना असंभव है, इसलिए तृप्ति नहीं होती। इसी से कहा कि अंग शिथिल हो गए पर प्रेम की प्यास नहीं बुझती। असीय समीप ग्राम तिय जाही, पूछत यति स्नेह सकुचाही। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते हुए सकुचाती है। अब बार बार सब लागहि पाए, कहि बचन मृदु सरल सुभाए। बारंबार सब सीता जी के पांव लगती हैं, अर्थात चरण छूती हैं, और सहज ही सीधे सादे कोमल वचन कहती है। राजकुमारी विनय हम करही, तिय सुभाय कछु पूछत डरही। कि हे राजकुमारी, हम कुछ विनती करना चाहती हैं। जो ग्राम की नारियां हैं, युवतियां हैं, स्त्री स्वभाव से कुछ पूछते हुए डरती हैं। अर्थात स्त्री स्वभाव है कि बिना पूछे जी नहीं मानता, इससे पूछती है। पर आप राजकुमारी हैं और हम गंवार हैं, गंवारिन हैं। आपकी हम प्रजा, आप हमारी रानी, इसलिए पूछते हुए डर लगता है। तो स्वामी ने अभिनय क्षम भी हमारी, बिलगुन मानव जानी गंवारी। तो हे स्वामिन, हमारे अविनय को क्षमा कीजिए, हमको गंवारिन देहातिन जानकर बुरा न मानिएगा। यानी कि हम नहीं जानती हैं कि कैसे विनती करना चाहिए।
और कैसे पूछना चाहिए। जानती होती तब यदि विनय करते न बनती, तो फिर आप बुरा मान जाती, और बुरा मानने की बात भी। तो बार बार सब लाग ही पाए। भाई हृदय में स्नेह तो बहुत है, पर बिना मन पाए कैसे पूछे। प्रतिकूलता का भय है कि कहीं नाराज ना हो जाए, इसलिए चतुरता से बारंबार पैरों को पकड़ती है। और यह सब मन मिलाने के लिए है, कि अपने अनुकूल करने के लिए है। राजकुंवर दो सहज सलोने, इन तेलहि दुति मरकत सोने। हे सुमुखी, ये तो कहो, ये दोनों सहज ही सुंदर राजकुमार, जिनसे मरकत मणि और स्वर्ण सी कांति पाई है, अर्थात इनकी कांति नीलमणि और स्वर्ण से कहीं बढ़कर है। इन्होंने अपनी कांति से कण मात्र उनको दे दिया है, किसे? नीलमणि और स्वर्ण को, जिससे उनमें चमक दमक आ गई है। तो श्यामल गौर किशोर बर, सुंदर सुख मायन, शरद सरबरी नाथ मुकु, शरद सरोरुह नयन। श्याम गौर यानी सांवले और गोरे श्रेष्ठ किशोर अवस्था वाले, किशोर बर, सुंदर सुखमा अयन, सुंदर और परम शोभा के धाम, शरद सरबरी नाथ मुखु, शरद सरोरुह नयन। तो शरद सरोरुह नयन कह रहे हैं कि शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मुख और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र वाले हैं। इतना ही नहीं, कोटि मनोज लजावनिहारे, सुमुखी कहु को आही तुम्हारे। करोड़ों कामदेवों को अपनी छवि से लज्जित करने वाले तुम्हारे कौन हैं ये? भाई सलोने का यहां पर राजकुंवर दो सहज सलोने, सलोने का अर्थ वस्तुतः लावण्य युक्त है। और लावण्य वह सौंदर्य होता है जो प्रायः किशोरावस्था में होता है। बालकांड में भी उल्लेख है कि सांवर कुंवर सखी सुठिलोना, और दोनों भाई लावण्य युक्त है, पर सांवले अत्यंत सलोने हैं। तो इन तेल ही दुति मरकत सोने। कवितावली में श्री सीता जी के संबंध में ऐसा ही कहा गया कि पथिक गोरे सांवरे सुठिलोने, संग सुतिय जाके तनु तेल ही है दुति सोन सरूरुह सोने। संग लिए विदु बैनी वधूरति को जही रंचक रूप दियो है। और इतना नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह करोड़ों कामदेव को लजाने वाले हैं। कोटि मनोज लजावनी हारे कहकर अपनी आसक्ति दिखा रही हैं, और गुप्त रीति से यह दर्शाती है, ऐसे वह काम को भी लजाने वाले आपके हाथ में है। हमारी ओर तो भूल से भी नहीं देखते, इसलिए हम आपके द्वारा इनकी प्राप्ति चाहती हैं। नारियां, स्त्रियां कह रही हैं। इसी से आगे सीता जी का सकुचकर मुस्काना कहा, चतुराई पर हंसी हमारे द्वारा प्राप्ति चाहती हैं। संकोच यह कि प्रभु एक पत्नी व्रत हैं, इससे हमसे याचना करके भी ये विमुख जाती हैं, तो हमारी उदारता गई। इन्हीं दोनों संकोचों में पड़कर उनकी ओर देख फिर सिर नीचे करके बताई कि हम इस दान के समर्थ नहीं है, ये नहीं दे सकती, हमारा सामर्थ्य ही नहीं है। पर कदापि राजकुमार स्वयं तुम्हें ग्रहण करे
तो हम प्रसन्न हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं, हमें कोई दुख नहीं। इस आंतरिक बात के उत्तर में संकोच दिखाकर अब तब प्रत्यक्ष बात का उत्तर देने के लिए बोली। कवित्त रामायण में किसी से जटाउर बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भऊ है, तुन सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुठ सो है, सादर बारहि बार सुभाय चितय तुम त्यो हमरो मन मोहे, पूछति ग्राम बधू सिय सो कहो सांवर सो सखी रावर को है। भाई पूछने का गुप्त आशय कितना अनूठा है, कैसा अनूठा है। और यही तो श्री सीता जी के मुस्काने का मुख्य कारण है। तो सुनि स्नेहमय मंजुल बानी, सकुची से मन महु मुस्कानी। तो उन स्त्रियों की प्रेम से भरी हुई सुंदर वाणी को सुनकर जगदम्बा श्री सीता जी सकुचा गई। सकुची सी अमन महु मुस्कानी, और मन में मुस्कुराई। तिन्हि बिलोकी बिलोकति धरनी, दुहु सकोच सकुचति बर बरनी। श्री राम। और उनको देखकर पृथ्वी की ओर देखती हैं। उत्तम वर्ण वाली श्री सीता जी दोनों के संकोच से सकुच रही हैं। सकुच सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर बचन पिक बयनी। हिरण के बच्चे कैसे नेत्र वाली और कोकिल किसी वाणी वाली सीता जी सकुचाकर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। तो सुनि स्नेहमय मंजुल बानी, सकुची सी मन महु मुस्कानी। स्नेहमय राजकुमारी स्वामिन, हम गंवारिन हैं, विनय करना जानती नहीं, विनय हमको नहीं आती करना। और इन सब वचनों से प्रेम टपक रहा है, प्रेम युक्त होने से मंजुल भी है। और सकुची सी मन महु मुस्कानी, यह संकोच इससे है कि पति की बात पूछती है। और मुस्कुराई कि हैं तो ग्रामवासिनी, पर हैं बड़ी सयानी। बात बड़ी चतुराई से पूछी है। सुन सुंदर बैन सुधारस सान, सयानी है जान की जानी भली। कवितावली में उल्लेख है। तिन्हि बिलोकी बिलोकति धरनी, दुहु सकोच सकुचति बर बरनी। भाई स्वामी की वार्ता नगर की स्त्रियां करने में सकुचती हैं, सकुचाती हैं। और ग्रामवासिनियों में यह संकोच इस दर्जे का नहीं होता। महारानी जी सोचती है कि इनका मन रखने के लिए हमको भी वैसा ही होना पड़ता है। यह संकोच हुआ, पर उनका मन भंग करना न सह सकी, इससे इशारे से बताती हैं। पहले सखियों की ओर देखा, फिर लज्जावश सिर नीचे कर पृथ्वी की ओर देखा। दुह सकोच जो कहा वह इन्हीं दो को बता रहे हैं कि सखियों का प्रेम देखकर न बताएं कि कौन पति है तो नहीं बनता। और पृथ्वी माता है और सीता जी भूमिजा धरणिजा अर्थात पृथ्वी से प्राप्त हुई हैं। तो माता के सामने पति की चर्चा कैसे करें? लज्जा का पालन भी हो, इनका मनोभंग भी ना हो, यह दुःसकोच। इसके अतिरिक्त भी विद्वत महानुभाव टीकाकार जनों ने जो लिखा है, तिन्हि बिलोकी अर्थात जिनको पूछा है उनकी ओर देखकर पृथ्वी को देखने लगी। स्त्रियों का स्वभाव है कि लज्जा वाली बात सुनकर पृथ्वी की ओर देखने लगती हैं। दुःसकोच, एक तो पति के समीप लज्जा से बताने में संकोच,
और दूसरे न बताने में प्रेम के कारण का संकोच। प्रोफेसर पंडित रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा कि पवित्र दाम्पत्य की रति की कैसी मनोहर व्यंजना श्री सीता द्वारा इस समय कराई है। जब ग्राम वनिताओं ने मार्ग में राम को दिखाकर उनसे पूछा कि ये तुम्हारे कौन हैं, यही तो पूछा, तुम्हारे हैं कौन, कि सुमुख कहो को आहि तुम्हारे, कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुख कहूं को आहि तुम्हारे। तो सकुच सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर बचन पिक बयनी। भाई संकोच और प्रेम के संबंध से मृग नयनी के नेत्र की उपमा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया कि जह बिलोग मृग सावक नयनी, और मधुर वचन के संबंध से पिक बयनी। बाल मृग के नेत्र बाल मृगी के नेत्रों की अपेक्षा अधिक सुंदर होते हैं और अधिक चंचल होते हैं। श्री सीता जी श्री राम जी की ओर देखकर अब पृथ्वी की तरफ देखती हैं, और फिर ग्रामवासियों की ओर बार बार देखती हैं। अब विचार कर रही हैं कि क्या करें। सहज सुभाय सुभगतन गोरे, नाम लखनु लघु देवर मोरे। कि जिनका सहज स्वभाव और सुंदर गौर शरीर है, सहज सुभाय सुभगतन गोरे, उन्हीं का नाम लक्ष्मण है। नाम लखनु लघु देवर मोरे, और मेरे छोटे देवर हैं। या इस तरह से कि जिनका लक्ष्मण नाम है और जो छोटे हैं वे मेरे देवर हैं। अब बहुरी बदनु विधु अंचल ढाकी, पियतन चितई भौह करी बाकी। और फिर अपना मुख चंद्र आंचल से ढक कर, छिपाकर, आंचल की ओट करके, जैसा कि स्त्रियों में रीति है, प्रिय प्रीतम की ओर चितवन को करके, अर्थात देखकर, भौहें टेढ़ी करके। खंजन मंजू तिरीछे नयननी, निज पति कहु तिन्हि सिय सैननी। भाई सुंदर खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछी करके श्री सीता जी ने इशारे से अर्थात कटाक्ष करके उन स्त्रियों से राम जी को अपना पति बताया। अब भई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंकन राय राशि जनु लूटी। और सब ग्रामवासिनी स्त्रियां ऐसी प्रसन्न हुई कि मानो कंगालों ने राज्य की राशि ही लूट ली हो। तो सहज सुभाय सुभगतन गोरे, नामु लखनु लघु देवर मोरे। सहज यानी स्वभाव और सुभाय स्वाभाविक, अर्थात स्वभाव स्वाभाविक ही सुभग और सुंदर है। स्वभाव सहज ही सुंदर है, अब कुछ बनावट से सुंदरता नहीं है। स्वभाव सहज है और सुंदर तन गौर है। नाम लक्ष्मण है, सो मेरे देवर हैं। सहज स्वभाव से बताया कि कामना रहित हैं। वन गमन के समय अपनी स्त्री की ओर भी न देखा, तब पर स्त्री पर दृष्टि कब करने लगे। लघु देवर, भाई देवर शब्द का अर्थ है पति का भाई, छोटा भाई, तो उसमें छोटे बड़े का विचार कहां। तो यहां लघु देवर में अभिप्राय कि इनसे बड़े भी देवर हैं। और यदि प्रचलित अर्थ लें तो देवर पति का छोटा भाई, तो लघु देवर का भाव की यह होगा कि ये भी देवर हैं और इनसे बड़े भी हैं, जो घर पर हैं या कहीं और है।
इसमें शंका की जाती है कि ये तो मझले हैं, छोटे तो शत्रुघ्न जी हैं, इसलिए दूसरे अर्थ में लघु देवर कि ये भी देवर हैं और इनसे बड़े भी हैं जो कहीं और हैं। उनका लक्ष्मण नाम है, रघुनाथ जी से छोटे हैं और मेरे देवर हैं। बहुरी बदनु विधु अंचल ढाकी, पियतन चितई भौह करी बाकी। खंजन मंजु तिरी छे नैननी, निज पति कहु तिन्हई सी सैननी। भाई मुख से कुछ न कहकर इशारे से ही पति का परिचय दिया मां जगदंबा सीता जी ने, तो भी वे इशारा समझ गई और प्रसन्न हुई। यहां श्री जानकी जी ने 4 प्रकार के सैन से अपने मन का भाव प्रकट किया कि प्रभु श्री राम जी हमारे पति हैं। पहला मुस्कान, दूसरा लज्जावश मुख ढांपना, तीसरा भाव से शयन करना और चतुर्थ नयन से शयन करना। भाई प्रभु की ओर देखकर भाव टेढ़ी करके बताया कि ये जो श्याम तन है हमारे पति हैं। अब भौहें बाकी करके बताया, ये दर्शाया कि इनको किंचित स्त्री की घूंघट से बताया, दर्शाया कि लोग भर से मन फेर कर हम इनकी हो रही, इससे इन्हें भी हमारी ही चाह है। नेत्रों की तिरछी चितवन से दर्शाया कि इसी कटाक्ष के अनुकूल है और इसी से और स्त्री की ओर नहीं हेरते। असुभग तन गोरे कौन है, उनके नाम के साथ लघु देवर मोरे कहकर पहले ही बता दिया। तो श्याम तन वाले कौन हैं, यह स्त्रियों के स्वभावानुकूल युक्ति से कह दिया। भैया भारतीय पति व्रता शिरोमणि स्त्री का चरित्र चित्रण अत्युच्च काव्य कला से सहज मनोहर किया गया। यह तो केवल अनुभव करके आनंद लूटने योग्य है। भाई मुख को अंचल से ढकने का प्रयोजन क्या है? वह यह है कि जिससे किसी पुरुष की दृष्टि ना पड़े। साध्वी स्त्री की तिरछी भौहें और तिरछी दृष्टि का पात्र एकमात्र उसका पति ही होता है। इसलिए पियतन चितई भौह करी बाकी, अखंजन मंजु तिरी छे नयननी। इस मुद्रा से भगवती ने राम जी को अपना पति बतला दिया और इशारा ऐसा ठीक उतरा, इस सब ग्राम बधूटियां इसे समझ भी गई। इसके पहले सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे कहने से भाव और भी परिपुष्ट हो गया। तो रंकन राय राशि जन लूटी, राय राशि के स्थान पर राम जी हैं। राम लक्ष्मण सीता जी तीनों का अब लज्जा रहित होकर दर्शन करने लगी। कौन? वह वधूटियां, तटवासी युवतियां। इससे राशि कहा और राजकुमार है ही। लूटना कहा क्योंकि जैसे लूटने वाले निधि पर तड़पड़ गिरते हैं, वैसे ही सैन के बिजली के समान रूप को देखने के हेतु, देखने के लिए विलंब का अवकाश न रह सकी। इन सबों का मन इस शोभा को लूटने लगा। भाई रंकों ने धनराशि लूटी, अर्थात वे रूप की माधुरी निर्वासिक देखने लगी। अभी तक तो कामना के साथ होने से रंक थी, सकामना होने से रंक थी। अब पावन मन से रूप धन राशि नेत्रों से लूटने लगी। कवितावली में उल्लेख कि सुन सुंदर बैन सुधा रस साने, सयानी है जान की जानी भली। तिरछे करी नैन दे सैन, तिन्हें समुझाई कछु मुस्काई चली।
तुलसी ते ही अवसर सोहे सब अवलोकति लोचन लाहुअली। अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिकसी मनो मंजुल कंज कली। हनुमान नाटक में भी उल्लेख है कि हे आर्य, नील कमल के सदृश वर्ण वाले तुम्हारे ये कौन हैं? इस प्रकार मार्ग में पथिकों की स्त्रियों से पूछी हुई हंसने से प्रफुल्ल गंडस्थल वाले और लज्जा से चंचल नेत्र युक्त मुख को नीचे की ओर करती हुई श्री जानकी जी ने मानो स्पष्ट ही श्री राम जी को अपना पति कह दिया। अर्थात उनका प्रश्न सुनकर लज्जा से मुख नीचे करके जब कुछ उत्तर ना दिया तो स्पष्ट ही विदित हो गया कि ये इनके पति हैं। ग्रामवासियों का प्रेम प्रसंग। श्री रघुनाथ जी ने सुमंत्र जी को श्रृंगबेरपुर में विदा किया। गंगा पार करके पैदल प्रयागराज आए। राह में कोई न मिला। इसका कारण वाल्मीकि जी ने लिखा कि इस प्रांत में घना जंगल है। अब प्रयागराज के वासी उनके दर्शनों को आए। उनका आना जान 4 ही चौपाई में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने निपटा दिया। इसके पीछे यमुना उतरे तो यही यमुनापुर वासियों का प्रेम उबल पड़ा। पहले तो एक तापस मिला और यह तापस गोस्वामी जी आप ही या प्रेम रूप में। अब पीछे स्त्रियां मिली जिनका सीता जी से पूछना और उनका उत्तर श्रृंगार रस की साहित्य देवी का चूड़ामणि कहिए तो भी अत्युक्त न होगी। पर इसमें श्रृंगार रस ही नहीं, नीति और इतिहास भी अंतर्गत है। तो श्रृंगार, पहले यात्रा के स्वरूप का ध्यान करें। आगे श्री रघुनाथ जी चले जाते हैं, बीच में सीता जी हैं, उनके पीछे कुछ दाहिने और दबे हुए दाहिने लाइन लक्ष्मण जी चल रहे हैं। रघुनाथ जी पहले सीता जी से कह चुके हैं कि कुछ कंटक मग का कर नाना, चलब पया देहि बिनु पद त्राना। इससे मुड़ मुड़ कर सीता जी को प्रभु देखते जाते हैं। इस पर गांव की स्त्रियां चकित होती और कहती हैं कि चितई तुम त्यों हमरो मन मोहे। रघुनाथ जी का स्वरूप भी उनकी आंखों में गड़ गया। यह वही रूप है जिसने जनकपुर में मोहिनी डारी, अकीन्हे सुबस नगर नर नारी। इन स्त्रियों के हृदय पर भी प्रभाव, और प्रभाव इनके इस वाक्य से कि कोटि मनोज लजावनि हारे। भाई, सुंदर रूप देखने से तृप्ति नहीं होती। देखने वाले को सदा यह अभिलाषा बनी रहती है कि सुंदर पुरुष या स्त्री हमारी ओर देखे और जो कहीं मुस्कुरा दे तो परमार्थ ही सिद्ध हो जाए। नख सिख रूप भरे खरे तऊ मांगत मुस्कान, तजत न लोचन लालची यह ललचौही बान। पर एक पत्नी व्रतधारी मर्यादा पुरुषोत्तम उनकी ओर नहीं देखते। मुस्कुराना तो दूर है, देखते ही नहीं। यह स्त्रियां भी अपने पति के साथ यात्रा करती हैं, पर ऐसा कभी नहीं देखा। इसी से पूछती हैं कि सुमुख कहो को आहि तुम्हारे, तुम्हारा इनका कैसा संबंध है? तुम्हारे पति हैं तो तुमने इनको कैसे वश कर रखा है? तो इसका उत्तर श्री जी मुख से नहीं देकी, आंखों से दे रही हैं और बताती हैं हमने इसी कटाक्ष से इनको वश कर रखा है। इसलिए आपने जी में समझी कि पति वशीकरण का हमको महामंत्र मिल गया। इसलिए भई मुदित सुनि ग्राम बधूटी, रंकन राय राशि जन लूटी। यद्यपि अन्यारे दीर्घ नयनी, कि तीन तरुणी समान, यह चितवनी और कछु जा बस होत सुजान। भाई, मुख से ना कहकर आंखों से कहने का कारण भी बिहारी जी ने लिखा है कि झूठे जानिन संग्रहे,
जनमुख निक से बैन, याही ते मानो किए बातन को विधि नैन। और नीति की शिक्षा, प्रलोभन की सामग्री सामने आने पर मनुष्य को उचित ही है कि पहले विचार करे कि हमारे पास भी ऐसी सामग्री उपस्थित है, और जिसके पास उससे बढ़कर धन है तो उसे दूसरे के धन का लोभ करना महाअनुचित है। श्री रघुनाथ जी यह दिखला रहे हैं, हम इसी मुखारविंद के मकरंद से तृप्त हैं। भाई यमुना जी के तट से वाल्मीकि जी का आश्रम 5 कोस से भी कम है, तो यह सोचने की बात है इसी प्रांत के वासियों में इतने प्रेम का प्रादुर्भाव क्यों हुआ, और जगह इतना क्यों नहीं, जबकि यहां आबादी घनी नहीं है, बीच बीच में वन भी है। अब वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, किसी में यह प्रसंग नहीं है। तो अब भी क्या इस बात के कहने की आवश्यकता है कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह सौभाग्य अपनी जन्मभूमि को दिया? इसका उदाहरण मेघदूत में है। कालिदास ने यह कहीं नहीं लिखा कि उज्जैन से उसको कोई संबंध था, पर मेघ को रास्ते से भटका कर कालिदास जी उज्जैन ले जाते हैं। तो अतिश प्रेम सिय पाय परी, बहुविधि देहि आशीष, सदा सोहागिन होहु तुम, जब लगी मही अहि शीस। तो बड़े ही प्रेम से श्री सीता जी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीर्वाद देती हैं कि तुम सदा सौभाग्यवती रहो, तुम्हारा सौभाग्य अटल हो, जब तक कि पृथ्वी शेष जी के सिर पर है। अब आगे के प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।